हेलो दोस्तों, ये है डबल कटोरी के नीचे वाला हिस्सा। जो डबल कटोरी ब्लाउज़ बनना है उसका नीचे वाला हिस्सा। जैसे कि हमने बैक में बताया था कि यहाँ से ये जो 3 इंच का है डबल कटोरी के नीचे वाला हिस्सा यहाँ पे लगेगा। तो वो वाला हमने यहाँ पे कट कर लिया है, जो डबल कटोरी में नीचे की तरफ टक्स आता है। जैसे कि ये ब्लाउज़ आप देख सकते हो डबल कटोरी का, ये वाला इसमें ये नीचे का हिस्सा जैसे कि यहाँ से जुड़ा हुआ है और ये साइड पैनल से कंटिन्यू आता है विद टक्स में कांच पट्टी पे जो एंड होता है ये कांच पट्टी। तो इसमें ये कांच पट्टी है, ये टक्स है और ये साइड पैनल अटैच होगा जो इसमें अटैच होना था ये वाले में। ठीक है, तो ये 8 इंच की कटोरी यानी ये 8 इंच पे सीधा एक लाइन मार लेना है। 8 इंच पे सीधी एक लाइन मार के फिर 8 इंच का हाफ 4 इंच पे एक लाइन मार लेनी है। फिर यहाँ पे हमने बताया था कि ये 3 इंच ऊपर लगनी है। नीचे वाला जो भाग है डबल कटोरी का वो 3 इंच का ब्रॉडनेस है। ठीक है, वो 3 इंच हमने यहाँ पे ऐसे रख लेनी है। फिर वहाँ से जो हमने यहाँ पे 6 इंच माइनस किया था, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है वो टक्स मारने के बाद 6 इंच रेडी आना होता है। कटोरी से 2 इंच कम यानी 6 इंच, तो 6 इंच माइनस करके हमें ये 9 इंच मिला है। यानी ये 6 इंच कौन सा हो गया, डबल कटोरी के नीचे वाला हिस्सा 6 इंच का, यानी ये नीचे वाला हिस्सा हो गया। ये जो सीधा हिस्सा आप देख रहे हो वो ये लाइन हो गई सीधी, और ये हो गया कांच पट्टी। ये डबल कटोरी का कांच पट्टी, ये कांच पट्टी, ये नीचे का डाट, ये सीधा। तो ये वाला उठाव में आता है इसलिए हमें लगता है कि ये क्रॉस है, बट ये क्रॉस नहीं काटना, ये सीधा होगा। तो ऐसे सीधा लाइन लेकर के 8 इंच का हाफ 4 इंच पे एक मार्क मारना है। 3 इंच का चौड़ा रखना है पट्टी। फिर यहाँ से जो हमने 6 इंच माइनस किया था ना ये पैनल काटने के लिए, 6 इंच यहाँ पे जो हमने माइनस करके 9 इंच लिया था, तो 6 का हाफ 3 इंच यानी हमने एक 3 इंच पे मार्क कर देना है। फिर ये 3 इंच और यहाँ से ये 3.5 हम लेना है। सेंटर से यहाँ पे 3.5 इंच लेके एक मार्क मारना है, और वैसे ही इसको सीधा नहीं लेना है, इसे हल्का हमने क्रॉस कर देना है। ये वाला जो लाइन है ये हमने सीधा नहीं रखना है, हमने हल्का 3 सूत या पाव इंच से थोड़ा ज़्यादा हमने क्रॉस कर लेना है। फिर यहाँ से 1.25 रखना है हमने, 1.25 इंच। अब ये कितनी रखनी है, तो जब भी हमने बैक कटिंग की है ये 2.25 इंच का लाइन सीधा ले लिया, फिर उसके बाद हमने ये क्रॉस करके 3.5 इंच की पट्टी रेडी की है। जो 2.25 इंच की लाइन और फ्रंट का जो नेक लाइन है उसका हमने मेजर करना है कितना आता है, 5 इंच। तो 5 का हाफ आता है 2.5 इंच, यानी कटोरी के ऊपर वाला हिस्सा जो है कांच पट्टी के साइड का जो इसमें है ये वाला हिस्सा कटेगा 2.5 इंच का, और उसके बाद का ये कितना बचता है 1.25 इंच, यानी एक्स्ट्रा उसमें हाफ इंच हमें ऐड करना होता है। तो यानी टोटल ये पट्टी 1.25 का ऐड होता है। 1.25 काटना है, या तो इसमें 1.25 है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1/4 इंच यानी 1.5 इंच ही काटना है, बट ये साइज़ थोड़ी हैवी है इसके लिए हमने 1.25 की जगह हाफ इंच एक्स्ट्रा लेके 1.25 काटना है। तो यहाँ से मैंने 1.25 का एक मार्क कर लिया है। फिर वो 1.25 से 3 इंच इस तरफ का, 3 इंच इस तरफ, 3 इंच इस तरफ, यानी टोटल डाट आने के बाद सिलाई मारने के बाद ये 6 इंच जुड़ जाएगा। यानी 6 इंच जोड़ने के बाद टोटल ये हमारा 6 और प्लस ये 3 इंच का, वैसे मिला करके 9 इंच का अंडर वेस्ट का मेजरमेंट आ जाएगा। यानी 34.5 कमर और अंडर वेस्ट जो ये है 36 इंच, यानी पहनने के बाद अंडर वेस्ट भी टाइट नहीं होगा, कमर भी टाइट नहीं होगा। और यहाँ से ये डाट निकल गई डबल कटोरी की। अब जहाँ पे हमने सेंटर की मार्किंग मारी है टक्स का पॉइंट वहाँ तक नहीं लेना है, हमने जो सिलाई लगेगी डबल कटोरी की वहाँ से 1/4 इंच नीचे ही ख़त्म करना है। ये सीधा सिलाई यहाँ पे पॉइंट हमने ख़त्म करनी है। अगर यहाँ पे हम पॉइंट ख़त्म करते हैं तो कटोरी जब पहनते हैं तो पहनने के बाद पॉइंट नहीं दिखती है, प्रॉपरली राउंड आती है। जैसे मैंने इसमें पाव इंची कम कर दिया है, नीचे ले लेना है। ठीक है दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको इसकी अपर कटोरी की कटिंग बताऊंगा कि ये अपर कटोरी कैसे काटना है। सबसे ज़्यादा इसी में प्रॉब्लम आती है सभी को, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही कटिंग है।